सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की आपकी हिंदी साहित्य की कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम काव्य दोषों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में काव्य दोष रखे गए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इससे पूर्व भी एक व्याख्यान में काव्य दोषों पर चर्चा की थी। वहाँ पर हमने शब्द दोष के अंतर्गत आने वाले 5 काव्य दोष देखे थे। आज हम शब्द दोषों में आने वाले अन्य काव्य दोष देखेंगे कि उसके अतिरिक्त भी जो है अन्य काव्य दोष किस प्रकार से होते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं निहितार्थत्व दोष। इसको किस तरीके से यह दोष आता है, तो सर्वप्रथम हम देखें कि 2 अर्थों वाले शब्द का अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग किए जाने पर निहितार्थत्व दोष होता है। इसको हम अधिक स्पष्ट जो है इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिया गया है, यमुना संबर विमल सौ छूटत कलमल कोस। संबंधर शब्द जो है, यहाँ पर शब्द के 2 अर्थ हैं। एक संबर नामक राक्षस और दूसरा है जल का पर्यायवाची शब्द। काव्य रचना में संबर का अर्थ राक्षस के नाम से प्राय योग रूढ़ है। जल के अर्थ में इसका प्रयोग अप्रसिद्ध है, किंतु उपर्युक्त पंक्ति में वह जल अर्थ संकेतित करता है। अतः यहाँ पर जो है निहितार्थत्व दोष हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आगे दूसरा देखते हैं अनुचितार्थत्व दोष। जिस शब्द के प्रयोग से अनौचित्य की प्रतीति हो अथवा जिसका प्रयोग अभीष्ट अर्थ का तिरस्कार करने वाला हो, वहाँ पर अनुचितार्थत्व दोष पाया जाता है। इसके 2 उदाहरण लिए हैं। प्रथम, बोलते यम के सहोदर स्वान। दूसरा उदाहरण लिया गया है, बासर की संपत्ति उलूक ज्योन चितवत। ये दोनों ही उदाहरण जो है अनुचितार्थत्व दोष के अंतर्गत आते हैं। अब हम दोनों ही उदाहरणों को स्पष्ट करते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। प्रथम उदाहरण में स्वान कहते हैं कुत्ते को। स्वानों को यमराज का सहोदर कहकर एक प्रकार से देखा जाए तो यमराज का यहाँ पर तिरस्कार किया गया है, जो पूर्णतः अनुचित है। द्वितीय उदाहरण में यदि हम देखें तो राम के ध्यान को सीता के अतिरिक्त कहीं पर न जाने की उपमा उल्लू से देने के कारण यह तिरस्कार व्यंजक प्रयोग है। अतः इसमें अनुचितार्थत्व दोष स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। आगे 3 नंबर पर देखते हैं निरर्थकत्व दोष। छंद की पंक्तियों में पाद पूर्ति के लिए अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करने पर निरर्थकत्व दोष होता है।
ऐसे शब्द केवल भर्ती के शब्द कहे जाते हैं। इस दोष के अंतर्गत भी हमने यहाँ पर 2 उदाहरण लिए हैं। प्रथम है शावे प्रवीण नट रंगथली यथा ही, और दूसरा उदाहरण लिया गया है किए चला जा रहा निदारुण यह लय नर्तन। अब हम देखते हैं पहले प्रथम उदाहरण को, कि प्रथम उदाहरण में ही जो रेखांकित किया गया है, ही द्वितीय उदाहरण में रेखांकित किया गया है दारुण, यहाँ पर रेखांकित है। तो अब हम देखते हैं कि प्रथम उदाहरण में ही, द्वितीय उदाहरण में दारुण के पूर्व नी, जैसे यहाँ पर भी जो है ये नी उपसर्ग के प्रयोग केवल तुक मिलाने के लिए तथा छंदों की पाद पूर्ति करने के प्रयोजन से किए गए हैं, जो कि निरर्थक से ही लगते हैं। अतः इनमें निरर्थकत्व दोष स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। आगे का दोष देखते हैं, नेयार्थत्व दोष। नेयार्थ, सर्वप्रथम हम नेयार्थ शब्द को समझते हैं कि नेयार्थ शब्द का अर्थ है बलपूर्वक, यानी ताकत के साथ, शक्ति से बलपूर्वक खींचकर ले जाने योग्य अर्थ को जो है हम नेयार्थ शब्द के अंतर्गत रखते हैं। खींचकर ले जाने योग्य अर्थ से हमारा तात्पर्य है कि जहाँ स्वाभाविक गति अथवा सहज भाव से शब्द का अर्थ न निकले, वहाँ खींचतान करते हुए उसका अर्थ निकाला जाए। इस प्रकार का अर्थ निकालने में न तो लक्षणागत कोई रूढ़ी होती है और न कोई प्रयोजन। अतः लक्षणा शक्ति यानी वृत्ति की असंगति ही इस दोष का हेतु होती है। इसका उदाहरण देखते हैं। तेरे मुख ने चंद्र की दई चपेट लगाए। अब हम इस उदाहरण को देखें तो इस उदाहरण में तेरे मुख ने चंद्र के चपेट लगाई है के कथन में मुख्यार्थ में बाध है। अतः उसका लक्षणागत अर्थ हुआ तेरे मुख की कांति चंद्रमा से अधिक है, यह स्पष्ट होता है। इस लक्ष्यार्थ के मूल में कोई न कोई रूढ़ी अथवा प्रयोजन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि उनके बिना लक्षणा सार्थक नहीं बनती। यहाँ दोनों का ही अभाव है। अतः इस पंक्ति में नेयार्थत्व दोष जो है परिलक्षित होता है। आगे अब हम देखते हैं अप्रतीतार्थत्व दोष किसे कहते हैं। तो देखते हैं, काव्य रचना में शास्त्र विशेष के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करने पर अप्रतीतार्थत्व दोष होता है। इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार से हैं। पहला उदाहरण देखते हैं हम, माया के प्रपंच ही सो भासत प्रभेद सबे, कांच फलकन ज्यों अनेक एक सोई है। दूसरा उदाहरण लिया है, जग जीव जतीन की छूटी तटी। ये दोनों ही
उदाहरण इस दोष के अंतर्गत आते हैं। प्रथम उदाहरण में माया, प्रपंच, भासत जैसे शब्द वेदांत दर्शन की पदावली में ही अधिक प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार से तटी, जो दूसरे उदाहरण में यह शब्द आया है, तटी शब्द हठयोग में प्रयुक्त त्राटक मुद्रा का एक पारिभाषिक शब्द है जो लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होता। इन सभी शास्त्रोक्त शब्दों के काव्य रचनागत प्रयोग होने के कारण ये अप्रतीतार्थत्व दोष के व्यंजक ही कहे जा सकते हैं। आगे देखते हैं अब हम क्लिष्टार्थत्व दोष, जहाँ शब्द का अर्थबोध करने में क्लिष्टता अथवा कठिनाई हो, वहाँ क्लिष्टार्थत्व दोष होता है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से काव्य की अर्थ प्रतीति अथवा रसमयता में भी बाधा आ जाती है। प्रसाद गुण के अभाव के कारण ही यह दोष सदैव उत्पन्न होता है। इसके अब जो है हम क्लिष्टार्थत्व दोष के उदाहरण देखते हैं, जो मैंने एक उदाहरण यहाँ पर दर्शाया है। मेरे हृदय पीयूष घट शुभ्रांशु में दूषण लगा। इसको स्पष्ट करते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि इस पंक्ति का यानी इस उदाहरण का तात्पर्य अपने हृदय पर कलंक लगाना है, किंतु उसका अर्थबोध करने के लिए हमें काफी प्रयास करना पड़ता है। अतः इस पंक्ति में भी क्लिष्टार्थत्व दोष है। इसका जो है मैंने दूसरा एक अन्य उदाहरण और लिया है, वह है कहत कत परदेशी की बात, मंदिर अरध अवध हर बद गए बढ़ गए हरि आहार चल जात। महाकवि सूरदास के एक दृष्टिकूट की ये प्रथम दो पंक्तियां हैं जो दर्शाई गई हैं, जिनमें द्वितीय पंक्ति का अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण एक पाक से हमारा अभिप्राय है पक्ष या 15 दिन, एक पाक जो है 15 दिन का होता है, मैं लौटने का कह करके वो गए थे, किंतु अब तो पूरा मास, यानी मास कहते हैं महीने को, महीना ही व्यतीत हो गया, लेकिन वे लौटकर वापस नहीं आए। ऐसा इस उदाहरण के माध्यम से जो है यहाँ पर स्पष्ट हुआ है। अब देखते हैं कि दोनों ही उदाहरणों में जो हमने रेखांकित शब्द किए हैं, वे रेखांकित शब्द क्लिष्टार्थ सूचक हैं, जिनके अर्थ कुछ इस प्रकार निकालने पड़ते हैं कि यहाँ पर उदाहरण में आया था मंदिर अर्ध, तो मंदिर अर्थात आवास का अर्ध भाग अर्थात पाक, पाक श्लिष्ट पद जिसका एक अर्थ है पखवाड़ा भी होता है। इसी तरह से हरि आहार शब्द उदाहरण में रेखांकित था। हरि अर्थात सिंह,
उसका आहार मांस। मांस शब्द को मांस के रूप में ग्रहण कर इसका अर्थ महीना ग्रहण करने में कठिनाई होती है। अतः यह पद भी क्लिष्टार्थत्व दोष का ही उदाहरण है। आगे देखते हैं हम 7 नंबर पर प्रतिकूल वर्णत्व दोष। अभीष्ट रस तथा प्रसंग के प्रतिकूल वर्णों एवं शब्दों का प्रयोग करने से प्रतिकूल वर्णत्व दोष होता है। इसका हम जो है इस दोष का उदाहरण देखते हैं। झटक चढ़त उतरत अटा नैकन थाकत देह। भई रहत नटकी बटा अटकी नागर नेह। इस दोहे का वर्ण विषय श्रृंगार रस है, जिसके प्रतिकूल ट वर्ग के कठोर वर्णों का प्रयोग किए जाने के कारण इसमें प्रतिकूल वर्णत्व दोष विद्यमान है। इस तरह से जो है शब्द दोषों के अंतर्गत आने वाले आज हमने 7 काव्य दोषों पर चर्चा की और आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।